आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। यहाँ 1 महीना से आतंकवादी है, सीमा स्पाई है, जासूस है, चोर है, उचक्की है, लफंगी है, बदमाश है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया गया। या पाकिस्तान का कोई एक उदाहरण है आपके पास? पाकिस्तान सरकार या उनके आतंकवादियों ने कोई मंदिर बनाया हो? कोई खबर आपने देखी कि उन्होंने मंदिर बनाया? तोड़ने की खबरें भरी पड़ी हैं, मारने की खबरें भरी पड़ी हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने और उन्हें धर्म परिवर्तन बनाने की खबरें भरी पड़ी। कभी पाकिस्तान की कोई खबर आई कि उन्होंने सामूहिक विवाह के द्वारा किसी गरीब महिला का विवाह कराया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ में आए। ये डबल इंजन की सरकार कर सकती है। उत्तर प्रदेश के रघुपुरा नोएडा में आता है, बुलंदशहर में आता है, और जहां महाराज जी की सरकार है और केंद्र में योगी जी की मोदी जी की सरकार है, यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। पी सिंह सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आना सही समझते हैं, तो क्या भारत से अंजू का जाना पाकिस्तान सही समझते हैं? नहीं, अब देखिए, आप पाकिस्तान की दरिया दिली देखिए। जब सीमा यहां आ गई तभी तुरंत उन्होंने पासपोर्ट अंजू को दे दिया, पाकिस्तान का दे दिया तुरंत। और 2 दिन में अंजू फातिमा बन गई, निकाह हो गया, शादी की एप्लीकेशन लग गई, मैरिज रजिस्ट्रेशन की, कोर्ट मैरिज हो गई, रेशमी मलमल का बुर्का साइज का बन गया, वो पहन के कोर्ट पहुंच गई। 2 ही दिन में हनीमून बन गया, सुहाग रात बन गई, वलीमे की दावत हो गई, डिनर के फोटो पड़ गए, वादियों में घूमते हुए वीडियोग्राफी हो गई, ड्रोन से शूटिंग हो गई, ठीक है। और जो निकाहनामा था वो भारत में आ गया, सारे फोटो आ गए, डीआईजी की प्रेस ब्रीफिंग हो गई, 50 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगा दिए। सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ 2 ही दिन में 50 कर्मी पुलिस उनकी सुरक्षा में लगा दिए गए। डीआईजी पाकिस्तान पुलिस ने क्या कहते हैं, ये शादी हो गई है, सीमा फातिमा बन चुकी हैं, वाइफ ऑफ नसरुल्लाह हो चुकी हैं, वो यहाँ रह रही हैं, सम्मान के साथ रह रही हैं, 50 पुलिस अधिकारी उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं, गाड़ियों का एस्कॉर्ट उन्हें दिया गया है और वो वहाँ रह रही हैं। और अंजू गई, तुलना कीजिए, आपने तुलना कीजिए, अंजू गई अपने विवाहित पति को भारत में छोड़कर, अंजू गई अपने 2 बच्चों को छोड़कर, अंजू गई अपने माता पिता को बिना पूछे और पति से बिना पूछे भारत में छोड़कर। सीमा आई 4 बच्चों को लेकर अपने माता पिता की मृत्यु के बाद और ट्रिपल तलाक होने के बाद आई। सीमा आई तब, और अंजू गई और उनका 2 ही दिन में सारा काम हो गया। यहाँ 1 महीना से आतंकवादी है, सीमा स्पाई है, जासूस है, चोर है, उचक्की है, लफंगी है, बदमाश है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया गया। यहाँ एटीएस जांच हो रही है, यहाँ कहा जा रहा 15 अगस्त के लिए रैकी करने आई सीमा, और वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, झंडा फहराएंगे, अंजू को भी बुलाएंगे, अंजू वहाँ होगी। उन्हें भारत के उससे वही नहीं कि अंजू भारत की है, अंजू भारत की जासूस है, अंजू भारत की स्पाई है, क्या है आतंकवादी? तो ये भी हो सकती है। अगर भारत के पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, पाकिस्तान के भारत से अच्छे नहीं तो हैं, तो दोनों के लिए बराबर ही बात ना। लेकिन उस दरमियान कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें आतंकी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सीमा वापस नहीं आई तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए खतरा है। उसके बाद मंदिर को भी तोड़ने की तमाम बातें निकल करके सामने आई, उस पर आपकी क्या कुछ राय? अब भारत का कोई बदमाश, दस्यु, डाकू, डकैत, लिट्टे, खालिस्तानी, असम, उल्फा, मणिपुर जलाने वाले, तमिलनाडु में हिंसा करने वाले, खालिस्तान पंजाब, इसमें पाकिस्तान, इसमें पंजाब में हिंसा करने वाले, किसी संगठन का कोई बयान आया कि अगर अंजू यहाँ नहीं आई तो हम पाकिस्तान में हंगामा कर देंगे, नसरुल्लाह को मिटा देंगे? किसी पंडित की गई यहाँ से वीडियो, किसी हिंदू की गई, किसी हिंदू संगठन वाले की गई, किसी बजरंग दल वाले ने बोला, किसी शिवसेना ने बोला, किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बोला, किसी विश्व हिंदू परिषद ने बोला? क्यों नहीं बोला? इसके पीछे कारण है,
भारत की सभ्यता संस्कृति सबको लेकर चलती है। भारत की सभ्यता संस्कृति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एकता के साथ चलती है। भारत के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके मस्जिदें बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, गुरुद्वारे और गिरजाघर बना देते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई एक उदाहरण है आपके पास? पाकिस्तान सरकार या उनके आतंकवादियों ने कोई मंदिर बनाया हो? कोई खबर आपने देखी कि उन्होंने मंदिर बनाया? तोड़ने की खबरें भरी पड़ी हैं, मारने की खबरें भरी पड़ी हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने और उन्हें धर्म परिवर्तन बनाने की खबरें भरी पड़ी हैं। कभी पाकिस्तान की कोई खबर आई कि उन्होंने सामूहिक विवाह के द्वारा किसी गरीब महिला का विवाह कराया, उसको शिक्षा दिलाने का काम कराया, घर बनवाया? हमारे देश में कितने ऐसे संगठन हैं। हमारे भतीजा है विधायक केसी रवि, विशेष रवि, केसी रवि जी का पुत्र, गुरु जी का, करोलबाग से तीसरी बार का विधायक है। हर साल 51 लोगों की, लड़के लड़कियों की, हर धर्म के लोगों की शादियां सामूहिक विवाह कराते हैं, दहेज देते हैं, उनका घर बसवाते हैं। बसंत पंचमी को हमें कम से कम 10 से 11 इनविटेशन होते हैं जो सामूहिक विवाह में जाने के लिए विवाह कराए जाते हैं लोगों के। ये भारत की सभ्यता है। ये हमने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पाकिस्तान नहीं कह सकता। ये भारत की सभ्यता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये उनकी सभ्यता नहीं है, ये भारत की सभ्यता है। जब हमारे यहाँ यज्ञ, हवन, वेद, पुराण, कथा समाप्त होते हैं तो हम एक नारा देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये भारत कर सकता है, पाकिस्तान नहीं कर सकता मैडम। ये भारत की धरती कहती है वन अर्थ। देश का प्रधानमंत्री कहता है वसुधैव कुटुंबकम। पहले का नारा था, 2023 का नारा, G20 का नारा होगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के 56 इंच की छाती में से निकलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। ये डबल इंजन की सरकार कर सकती है। उत्तर प्रदेश के रघुपुरा नोएडा में आता है, बुलंदशहर में आता है, और जहां महाराज जी की सरकार है और केंद्र में योगी जी की मोदी जी की सरकार है, यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो जिस तरीके से आपने निर्भया केस लड़ करके उनको इंसाफ दिलाया, ब्रजभूषण का केस लड़ते हुए आपने उनको क्लीन चिट दिलवा दी, तो क्या भारत की अगर देखा जाए तो सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाते हुए सीमा मीना को भी आपके हिसाब से मीना को, हिसाब से सीमा मीना है तो उसको भारत की दरिया दिल्ली के साथ में जो है भारत की नागरिकता मिलेगी? सॉफ्ट है। देखिए मैंने किसानों का केस लड़े, किसान आंदोलन, किसान बिल के खिलाफ लड़े। भारत सरकार ने किसान कानून बना दिए। भारत सरकार के देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने कानून पास कर दिए। उन कानूनों पर स्टे लगाने का काम किसने किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। हमारी 3 दिन की बहस हुई। पहली बार किसान पहुंचे और उस बहस को सुना और निर्णय मिला, स्टे मिला। हमारी जीत थी। और बाद में मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई और वो बिल वापस हो गए, खत्म हो गए। हाथरस प्रकरण हुआ, आपने भी कवर किया। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखती हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं। हाथरस प्रकरण में एक जाति को टारगेट कर दिया गया, जाति का रंग दे दिया गया। इलेक्शन थे यूपी में, योगी को हटाने के लिए मुहिम चल पड़ी। सैरगाह बन गया हाथरस लोगों के, राजनेताओं के लिए। लेकिन मैंने वो केस लड़ा और जीता, और 3 मुलजिम उसमें बाइज्जत बरी हुए अलीगढ़ से। केवल एक को झगड़े में सजा हुई, और मैं यही कह रहा था, प्यार था दोनों का, तो झगड़ा हुआ, झगड़े में सजा हुई वो हुआ। कंप्यूटर बाबा गृह दर्जा प्राप्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने, उनका केस लड़ा और जीता। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार थे, यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे, मुमुक्ष यूनिवर्सिटी, राजनीति का शिकार हुए, झूठे आरोप लगाए गए। लड़कियां जो शिकायत करने वाली थी उन्हें भी बंद कराया और लड़ा और जीता। शाहजहांपुर के राममूर्ति वर्मा पत्रकार प्रकरण हुआ, वो बाहुबली सांसद मंत्री रहे, उनका केस भी लड़ा, जीता। बिहार में आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद, उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद, बेटा वर्तमान में विधायक, लड़ा और जीता। ब्रजभूषण का केस 6 महीने लड़ा और जीता, नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइली। संत रामपाल दास जी महाराज बरवाला प्रकरण, 950 लोगों पर देशद्रोह का केस लगा दिया, झूठा केस पूरी तरह से, जो कहता है जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। ये स्लोगन, ये उद्देश्य, ये मोटो देकर चलने वाले संत रामपाल दास जी महाराज
जिनके करोड़ों फॉलोअर्स पूरी दुनिया में हैं, उन पर तक आरोप लगा दिए गए। राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा, 125 मानवता भलाई के काम करने वाले व्यक्ति पर आरोप लगा दिए, लड़ा और जीता। ये राजस्थान में आनंदपाल प्रकरण हुआ, दिल्ली सरकार में कितने मंत्री, सांसद, विधायक हैं, उनके केस लड़े। हमारे कई बनाए हुए प्राइवेट बिल लोकसभा, राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, माननीय सांसद और पेश करते हैं उनको, और उस पर कानून बनते हैं, अच्छा लगता है। चाहे गायत्री मिशन संस्थान परिवार का मामला रहा हो, वो केस लड़ा और जीता, और सच्चाई का साथ दिया। ऐसा नहीं मैं सिर्फ अपने क्लाइंट का साथ देता हूँ, सच्चाई थी, उसमें सच्चाई थी तो मैंने वो साथ दिया। पंजाब के, हरियाणा के, जम्मू के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह। अभी मनीष कश्यप, बिहार का पत्रकार, एक पत्रकार पे एनएसए लगा दी गई। सोचिए ना कितनी बड़ी बदकिस्मती है, एनएसए, रासुका लगा दी गई। लड़ रहे हैं, जीतेंगे, वो भी पूरा विश्वास है, पूरी धारणा है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का मामला, 30,000 अनुदेशक थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लड़ा, सिंगल बेंच से लड़ा, डबल बेंच से लड़ा, चीफ साहब के यहाँ लड़ा और जीता। हरियाणा में पीटीआई टीचर्स का केस लड़ा, 3,000 पीटीआई टीचर्स थे, उन्हें सरकार बदली, उन्हें भी हटा दिया गया, उनका लड़ा और जीता। सीमा हैदर को नागरिकता दिलवाएंगे? सीमा हैदर को भी नागरिकता, जब इस देश के गृह मंत्रालय द्वारा हजारों लोग पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी नागरिकों को समय समय पर नागरिकता मिली है, ऐसे ही सीमा को भी नागरिकता मिलनी चाहिए, और वो रहे, शांति से रहे। हाँ, आतंकवादी है, स्पाई है, जासूस है, डबल सजा दो। और ये तो आप भी मानती है ना, आपका चैनल इस बात को तो अप्रिशिएट करता है। अगर वो निर्दोष हो तो आप भी उस पर स्टोरी करेंगी, या भारत के लोगों को उसे रखना चाहिए, प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, दिल में बसाना चाहिए। जब वो दिल की बात आई है, तो दिल में डोली आई है, तो फिर गोलियां हटना चाहिए। बोला जाता है कि प्यार मोहब्बत, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और जिस तरीके से दृढ़ संकल्प लेकर के अपनी वकालत को जिस तरीके से इन्होंने अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और उसी के साथ में जो एक जिम्मा उठाया है सीमा हैदर को मीना कहलवाने का और भारत में नागरिकता दिलवाने का, अब देखना होगा आगे इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ निर्णय निकल करके आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।